ये महंगाई हो गई है इतनी, और ये बनसटी का इस्तेमाल करने लगे हैं, छाने छूने और इनका इस्तेमाल करते हैं, तो महंगाई बहुत हो गई है। तो सरकार ने जो गैस सिलेंडर मुफ्त दिए थे उज्ज्वला योजना के, अब वो फिर खाली पड़े हैं लोगों के? खाली पड़े हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इतना रेट बता दिए, वापिस पैसे लेने के चक्कर में है। सरकार ने उज्ज्वला योजना बड़े जोर शोर के साथ गरीबों के लिए लॉन्च की थी और इसका लाखों गरीबों को फायदा भी हुआ था। लेकिन यही उज्ज्वला अब गरीबों का दिवाला निकालने वाली बन गई है, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और अब ये दाम बढ़ते बढ़ते 800 रुपए को पार कर गए हैं। ऐसे में एक गरीब परिवार के लिए एकदम से 800 या 900 रुपए का इंतजाम करना बेहद मुश्किल है। मजबूरी में लोग दोबारा से चूल्हे चौके की ओर लौटने लगे हैं और महिलाओं ने फिर से चूल्हे जलाने शुरू कर दिए हैं। बातचीत करते हुए गांव ढिंगावाली के पूर्व सरपंच सुशील त्याग ने कहा कि जो भाजपा पहले 20 पैसे की बढ़ोतरी होने पर पूरे देश में हो हल्ला मचा देती थी, उसी के राज में आज सीधे 50 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल सैकड़ा लगा चुका है और सिलेंडर 1000 के पास पहुंच गया है। डीजल ने भी लोगों की कमर तोड़ दी है और महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में गरीबों के पास सिवाय चूल्हा जलाने के उपाय नहीं रहता। वहीं गाँव की महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सिलेंडर को संभाल कर रख लिया है, क्योंकि इतने पैसे उनके पास नहीं होते कि वे सिलेंडर भरवा सके, इसलिए उन्होंने फिर से चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। उधर एक गैस एजेंसी के कर्मचारी ने बताया कि लोग बुकिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन कईयों के पास पैसा ना होने के कारण ऑर्डर रद्द हो रहे हैं। लोग फिर से चूल्हा जलाने लगे हैं, जिससे उनका भी टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बढ़ते हुए सिलेंडर के दामों से आम लोग परेशान हैं और सरकार की ओर से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन पता नहीं कब सरकार जागेगी और कब गरीबों को राहत मिलेगी। क्या नाम क्या आपका? दयाराम जी। दयाराम जी, कितने सिलेंडर पहले लगते थे और अब कितने लगते? पहले ज़्यादा लगते थे, अब कम लगते हैं जी। क्या कारण है? ये महंगाई के कारण जी, महंगे ज़्यादा हो गए सिलेंडर। सब्सिडी आती नहीं जी, 22 रुपये सब्सिडी आती है जी। अच्छा, तो फिर लोग क्या करते हैं अभी? अब तो सिलेंडर तो लेते लोग करते क्या है जी, लेते नहीं सिलेंडर। हम अगले के घर पे जाते हैं धक्के से, अगले नहीं लेते। अच्छा, नहीं लकड़ी जलाने लगे लोग? हाँ जी, लकड़ी यूज करते हैं जी। तो अब जो है आप लोगों के पास सिलेंडर फिर कैसे देके जाते हो? जैसे बुकिंग करवाई है जी, उसके घर पर जाते हैं। अगर लिया है तो ठीक है जी, नहीं लिया तो ठीक है जी। ऐसा भी होता है कोई बुकिंग करा के मना कर देता है? हाँ जी, मना कर देता है जी। कारण यही है महंगाई? हाँ जी, महंगाई जी। आज हम जो देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह देश के अंदर आज गैस सिलेंडरों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, लोगों के सब्र का हद तो तब हो गया जब फरवरी महीने के अंदर 3 बार जो गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए। 2014 के अंदर जब मोदी साहब ने सत्ता संभाली थी तो सिलेंडर का रेट 434 रुपये था और आज इसका जो रेट है वो 850 से भी ज़्यादा है, 880 रुपये कहते आज का रेट है। और इसी तरह जो डीजल के रेट है वो भी लगभग 2 गुने हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि 35 रुपये जो पेट्रोल दिया जाएगा, पेट्रोल आज 100 के पार कर चुका है। जबकि इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो क्रूड ऑयल के जो रेट थे कच्चे तेल के, वो 147 रुपये जो बैरल के हिसाब से थे, लेकिन आज 60 रुपये तक जो रेट आ चुके हैं। फिर भी इन्होंने जो डीजल पेट्रोल और जो गैस है इसके ऊपर 30% तक टैक्स लगा रखा है, जबकि पिछली जो सरकार थी मनमोहन सरकार, उसके अंदर सिर्फ 3% टैक्स था। इसलिए हमारी ये मांग है कि कम से कम गरीबों के लिए जो ये सिलेंडर है इसके ऊपर सब्सिडी बहाल की जाए और 434 रुपया किया जाए और किसानों को डीजल है जो सब्सिडी पर दिया जाए। जो हमारे युवा है और है वो अपने जो मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं तो उनके आज पसीने छूट रहे हैं। 100 रुपये का भाव का जो पेट्रोल है वो डलवा कर वो अपना रोजगार कैसे करेंगे, कैसे अपने रोजगार के गंतव्य तक जा सकेंगे। इसलिए लोगों का रोष देखते हुए उनकी भावना को आज हम उजागर कर रहे हैं। मैं सुशील त्याग, एडवोकेट, हल्का बलवाना से और इस गांव ढिंगावाली से ये हमने शुरुआत की और इसकी अलग हम पूरे जो हल्के के अंदर जलाएंगे। इससे पहले जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो माननीय अध्यक्ष है सुनील जी जाखड़ साहब, उन्होंने जो राज्यपाल का जो घेराव किया था महंगाई के मामले में, उनके फैसले की हम तायद कर रहे हैं और उनके जो नेतृत्व के अंदर उनके अनुसार हम जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं।